नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हां, आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। जमानत जैसे ही मिली राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम जो वहां पर मौजूद थे उनमें एक खुशी का माहौल देखने को मिला। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जो है निराशा देखने को मिली उनके चेहरे पर। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी को जो है उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। और अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या अब आने वाले समय में राहुल गांधी चुनाव भी लड़ पाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी कपिल। कपिल, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद उनकी मुश्किलें जो है वो अब आसान हो रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सदस्यता उनको जल्द ही वापस मिल जाएगी। हालांकि जो 13 तारीख तक जमानत मिलेगी और 3 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर बेल दे दी गई है और जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ेगा, क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की जो चीजें वो तमाम नहीं होती हुई नजर आएंगी। अब आपको ये भी बताते चले कि लोकसभा सदस्यता उनकी बचेगी या जाएगी, ये फिलहाल कहना जो है वो काफी जल्दी होगा, क्योंकि मामला जो है वो एकदम 50-50 है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था वही सेशन कोर्ट सुना दे, और अगर ऐसा होता है तो उनकी जो सजा है वो बरकरार रहेगी। लगभग 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो विश्लेषक हैं या फिर कहिए इस बात के जानकार है, वो ये कहते हैं कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि राहुल गांधी बरी हो सकते हैं। दरअसल उनके ऊपर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है। मानहानि का जो आरोप है, दरअसल उसमें भी उन्होंने जो बयान दिया था, हालांकि मोदी नाम के लोग मोदी उपनाम के लोग चोर क्यों होते हैं, ये उन्होंने बयान दिया था। हालांकि इसको लेकर जो है वो बीजेपी राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि ओबीसी जो जाति है उसका अपमान है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन कोर्ट मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी राहुल गांधी का नाम सुनते ही थोड़ी राहत दे सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दे दिया गया है वो ओबीसी समाज का अपमान है, पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। क्या वाकई आपको लगता है कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, या उनका टारगेट केवल मोदी अडानी को टारगेट करना था? देखिए, अगर जिस तरीके से स्टेटमेंट था वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था, ललित मोदी को लेकर था, नीरव मोदी को लेकर था। लेकिन बीजेपी की अगर बात करी जाए तो देखिए किस बखूबी से मुद्दों को बीजेपी जो उठाती है वो दूसरे बयानों को भी काउंटर बहुत अच्छे से करती है। आईटी सेल इसलिए फेमस है कि राहुल गांधी की इतनी साल जो है वो इमेज खराब रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी की टिप्पणी थी वो किसी जाति के सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए नहीं की गई थी। हालांकि अगर जब कोर्ट में इस बात को लेकर जो है वो सुनवाई चली तो उसका मतलब यही निकाला गया, शाब्दिक अर्थ यही निकाला गया कि बात तो आप जो है वो मोदी जाति को लेकर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस बात में फंसे थे वो ही माना जा सकता है कि साल 2019 का मामला है। राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो के यात्रा के बाद और ज्यादा मेच्योर हो गए। तो हो सकता है कि उस इमेच्योरिटी का नुकसान राहुल गांधी आज उठा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं, हमने देखा कि वीर सावरकर के मुद्दे पर वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा नहीं है कि वीर सावरकर पर उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। अब महाराष्ट्र में सियासत इसकी वजह से गरमाती हुई नजर आ रही है। शरद पवार उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से वो फंसते हुए नजर आते हैं, उसकी वजह से अब उनको थोड़ा सोचना विचारने की जरूरत है कुछ भी बयान देने से पहले? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर बीजेपी की बात करी जाए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं रैली करने जाते हैं, भाषण देते हैं, तो राहुल गांधी को युवराज बोलते हैं। वो युवराज जो है वो कहीं ना कहीं कटाक्ष के तौर पर बोलते हैं। और इसको लेकर अगर राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं, मान लीजिए, तो कोर्ट यही कहेगा ना कि आपको तो देखिए कितनी अच्छी संज्ञा दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में तमाम नेताओं को यह सोचने की जरूरत है कि बीजेपी पिछले लगभग अब 10 साल हो जाएंगे राजनीति में रहते हुए, तो एक्टिव भी है,
तमाम नेताएं हैं और लीगल टीम या फिर और ऐसी टीमों की बात करी जाए तो उसकी बड़ी फौज है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है और शायद ये एक वजह हो सकती है कि जनता को विश्वास दिलाने में कांग्रेस नाकामयाब साबित होती है कि वो भी कहीं ना कहीं एक वापस देश जो है वो संभाल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फिलहाल अगर आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर जो भी उनको सजा होती है, जो भी कुछ होता है, तमाम कांग्रेसी नेताओं को बयानबाजी जो है वो काफी सोच समझकर करनी चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें तंज हो, लेकिन उस तंज का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वो किसी बदनामी से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि ये कटाक्ष है और सरकाज़म इसमें भरा हुआ है। बिल्कुल कपिल, आपके कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो वो बिना नाम लिए करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते हुए नजर आते हैं, कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं। वो नाम ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका जो है ये मामला पूरा गर्मा जाता है। तो ये तो बात रही राहुल गांधी के बयान के बारे में, लेकिन क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अब पीएम पद के उम्मीदवार बनने के लिए आगे आ रहे हैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार आगे करेगी? क्या नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए तैयार है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया गया है कि क्या राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो इस बयान पर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर प्रधानमंत्री पद को लेकर दावेदारी की बात करी जाए तो शायद वो दावेदार कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस भी नेता के खिलाफ बयानबाजी करती है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती है, वो इसीलिए लगाती है ताकि उस नेता को जो है वो रोका जा सके। आप देखिए, यूपी की सियासत में अखिलेश यादव हैं जो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं सरकार नहीं है बीजेपी की, तो इसलिए तेजस्वी और लालू यादव के ऊपर जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की नहीं। तो जहां जहां पर बीजेपी को लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, वहीं वहीं पर जो है वो निशाना साधा जाता है। और राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल के नेता हैं और उनके आसपास फिलहाल कोई नेता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी का यह सोचना है कि अगर राहुल गांधी को किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने से रोक लिया जाता है तो आने वाले कई सालों तक जो है वो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की जिस तरीके की छवि निकल करके बाहर आई थी वो कहीं ना कहीं अब कुछ हद तक धूमिल होती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन हाँ, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से जरूर की गई। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ है और कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर कितना फायदा हुआ, ये लगातार बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में इतनी ताकत थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सके 2024 के चुनाव में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो काफी अच्छी यात्रा थी, लेकिन इसमें तमाम जो नेता हैं उनका साथ नहीं मिला था। तमाम जगह पर गए थे। उत्तर प्रदेश में जब आए तो सिर्फ 3 दिन उन्होंने गुजारे, और कई ऐसे राज्य थे जहां पर चुनाव था, जिसमें हिमाचल है कि वहां पर राहुल गांधी नहीं गए थे। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा को जो है वो अलग फॉर्मेट में लाकर जो है वो एक बार फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी सत्ता के केंद्र में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी छोटा सा सवाल कपिल, क्या तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी 2024 के चुनाव में, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एक होंगी, और उसका बड़ा रीजन ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही हैं। मोदी सरकार को हटाने की बार बार बात होती है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि आखिर मुद्दे कौन से उठाए जाएंगे। सिर्फ मोदी को हटाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि जनता से वोट मांगेंगे तो जनता शायद वोट नहीं करेगी। बिल्कुल, आपकी बात से ये साफ होता हुआ नजर आता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिले या ना मिले, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करके कांग्रेस पार्टी को जरूर चलना होगा, और इसके साथ ही पीएम पद का उम्मीदवार भी जल्द ही उनको तय करना होगा। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए जाते हैं या फिर उनके पास कोई और विकल्प है। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।